चलिए, यानी अभी जो टॉपिक है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादातर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये या डेंसिटी, ये सब 3-4 चीज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें लिखिएगा लोअर हेलो अल्केन जो बहुत छोटे हैं। लोअर बोलने का मतलब हुआ कि वो एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग देख रहा है, एल्काइल ग्रुप कैसा लिया है। लोअर हेलो अल्केन, जितने भी लोअर हेलो अल्केन्स हैं उस केस में देखा जाएगा तो जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इस तरह का जिसमें मीथ और ईथ ज्यादा फोकस किया है। जैसे आपका CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, या फिर C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड और C2H5Cl इथाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। ऐसा ही कोई भी छोटा वाला, जितने भी लोअर हेलो अल्केन्स हैं एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये सब छोटे वाले ज्यादातर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जितने भी लोअर हेलो अल्केन्स हैं जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये सब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर। लेकिन जो हायर होते हैं, मतलब जैसे कि 5 से ऊपर की बातें कर रहे हैं, वो सब या तो लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉलिड्स होते हैं। एनटीपी का बात कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी फिजिकल स्टेट शो करते हैं। हायर मेंबर्स एग्जिस्ट इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। आप बोलेंगे सर ज्यादा हाई किसका होगा? सॉलिड वाले का, मतलब कार्बन एटम सबसे ज्यादा सॉलिड वाले का होगा। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग के दिमाग में आया कि सर ने पढ़ा है कि जितने भी लोअर हेलो अल्केन्स हैं, छोटे वाले हेलो अल्केन्स, ये सब गैसेस स्टेट में रहते हैं, और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड, सबसे ज्यादा हायर होते हैं वो होता है आपका सॉलिड। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, पॉइंट नंबर 2 में बहुत ही सिंपल है, आराम से आप समझ सकते हैं सब चीज को। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्काइल हैलाइड का, अगर एल्काइल सब में सेम है तो इज proportional to, boiling point of alkyl halide is proportional to atomic size of halogen। जो एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन। कहने का मतलब है यहाँ पे अर्नव कि जैसे मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप सब में फिक्स है, जैसे सपोज सब में मिथाइल या इथाइल है, तो सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट RI का, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, एटॉमिक मास ज्यादा है।
उससे कम होगा RBr का, उससे कम होगा RCl का, और सबसे कम होगा RF का। ये सुना है भाई? हाँ सर। मतलब देखिए, आपने जो पॉइंट लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड का प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज से, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होते जा रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होते जा रहा है, सबसे ज्यादा आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम क्लोरीन। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होते जा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। थर्ड, अब अगर एल्काइल ग्रुप की बात की जाए, तो एल्काइल ग्रुप में भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे जैसे आइसोमर बनता है, मतलब जैसे जैसे उसमें ब्रांच निकलेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट घटते जाता है। कहने का मीनिंग, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स is higher than hydrocarbons of comparable molar masses। इसका मीनिंग समझिएगा अर्णव, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें हेलोजन आकर लगा हुआ है, जो हेलो अल्केन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, हाइयर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मोलर मास। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक अल्केन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें और कुछ लगना नहीं चाहिए, अल्कोहल, ये सब सिर्फ अल्केन है, या एक अल्कीन है या एक एल्काइन है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका मोलर मास और इसका मोलर मास लगभग सेम जैसे सेम हो। बाय द वे, आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया बड़ा C8 करके, 12 या 96 हो जाएगा, तो जोड़ के 110 115 आएगा, और आपको एक हेलो अल्केन भी ऐसा लेना है जिसका 112 115 जैसा मास हो, तो उन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो हेलो अल्केन का ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर -I इफेक्ट लगता है ना, वो उसको खींच लेता है, पोलैरिटी आ जाता है, पोलैरिटी की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है और एक हेलो अल्केन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, हाँ वही दो केस को आपस में मिलाएंगे, मतलब वही दो केस के बीच में देखना है जिसमें कम से कम कंपैरेबल हो। अब ये नहीं कि मेरा हाइड्रोकार्बन बहुत छोटा है, हेलो अल्केन बहुत बड़ा है, हाइड्रोकार्बन ले लिए मीथेन और हेलो अल्केन का बोल रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, या हेलो अल्केन कम मास का ले लिए 50 का और हाइड्रोकार्बन ले लिए 100 का, तो वहां पे ये बात काम नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट हेलो अल्केन का ज्यादा हाई होता है हाइड्रोकार्बन से, यानी अल्केन, एल्कीन या एल्काइन से, ऑफ कंपैरेबल मोलर मास। पर ये कंपैरिजन वहां करना है जहां पे मोलर मास लगभग सेम। ये सुना है अर्णव? यस सर। तो पहला पॉइंट बोलता है माही, जितने भी छोटे हेलो अल्केन्स होते हैं सब गैसेस स्टेट में होते हैं, बड़े वाले लिक्विड और सबसे वाले हाई सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड का प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन के, सबसे ज्यादा होता है आयोडाइड, उससे कम होता है ब्रोमाइड, उससे कम होता है क्लोराइड, और उससे सबसे कम होता है फ्लोराइड। और थर्ड बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स इज हाइयर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मोलर मास। अगर हेलो अल्केन और हाइड्रोकार्बन में कंपेयर किया जाए जहां मोलर मास एक जैसा है, उस तो हमेशा हेलो अल्केन्स का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। हो गया शिवानी? सर थर्ड वाले में हेलो अल्केन्स का क्यों ज्यादा आएगा? थर्ड वाला नहीं समझ आया। मतलब इससे कि कोई भी नॉर्मल अल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या है, C और H है, वहां पे कहीं पे पोलैरिटी नहीं ना है, और इसमें तो कहीं ना कहीं एक जगह CX बॉन्ड ना जाएगा माही। हाँ सर। वो तो कोई हेलो पोलैरिटी। अल्केन कुछ भी हो, एक ही लगा हो तो एक जगह पोलैरिटी आ जाएगा, और जब पोलैरिटी आ जाता है एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो कुछ भी होगा तो उससे ज्यादा ही होगा।
है कि नहीं? अच्छा। बस ये बात याद रखना कि हमको कंपेयर, जब अब आपने हेलो एल्केन बोले कम मास का लिए 50 का और हाइड्रोकार्बन ले लिया 100-150 वाला मास वाला, तो वहां पे कंपेयर करेंगे तो फिर तो हाइड्रोकार्बन कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो कंपेयर करते समय ये बात देखिएगा कि आपने जो दो लिया है एग्जांपल, उसका मोलर मास लगभग कंपैरेबल होना चाहिए, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फोर्थ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स, जितना भी हेलो अल्केन्स है उसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स इज proportional to, boiling point of haloalkanes is proportional to number of carbon atoms। जितना भी बॉइलिंग पॉइंट है हेलोअल्केन्स का वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट यही इसी बात का एग्जांपल आपको समझना है। बट आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स शो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बट आइसो, और सब बड़ा लिखते हैं, बट आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स शो डिक्रीज। बट आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स शो डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स होते हैं वो सब, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बट आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स शो डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये दोनों बात को पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। जो स्टेटमेंट लिख रहे हो, जिस समय लिखते हैं उस समय भी समझ कर ही अपने कॉपी की तरफ कंसंट्रेट करना है। तो स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट जो हेलोअल्केन्स का है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। शिवानी, और अब देखिए इस बात को मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं। अगर कार्बन एटम्स बढ़ेगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही बढ़ जाएगा। समझिएगा बात को। चलिए देखिए, लेट्स सपोज कि मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, और इस एग्जांपल में हमने लिया क्लोरोइथेन। अब इसका मोलर मास भी कम होगा, कार्बन तो कम है ना, क्लोरोइथेन। इसमें 12 × 12 + 2, 12 × 2, 12 दो बार है, 24 + 3, 27 + 2, 29 + 35.5 करके इसका मोलर मास आ जाएगा। अब इससे ज्यादा मोलर मास होगा 1, 2, 3 वाले का। इसका मोलर मास अगर बढ़ गया होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि उतने कार्बन को, उतने फिर बॉन्ड्स को दोबारा से ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। और उससे ज्यादा होगा 4 वाले का, C4H9Cl का, ऐसे करके। तो पहला बात बोल रहा है कि कार्बन एटम्स बढ़ेगा। पहला बात सिंपल बस बता रहा है कि अगर कार्बन एटम्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ जाएगा, सिंपल। और दूसरा वाला बोल रहा है आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। मतलब आप जब किसी हेलोअल्केन का आइसोमर बनाएंगे उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। जैसे देखिए
एग्जाम्पल में हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है और उसमें ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है। शिवानी ये कौन सा डिग्री है? बोलिए माही। 1 डिग्री। जो भी कॉर्नर पे टच करता है कुछ उतना सोचने का टाइम नहीं है, कॉर्नर पे आने वाला कोई भी 1 डिग्री होता है। यानी ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है और इसका नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। 364 केल्विन के अप्रॉक्स इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन का। अच्छा सेकेंडरी का होता है, ये प्राइमरी है, सॉरी 375। अब देखो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट तुरंत कम हो जाता है जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है। मतलब 1 2 3 4 हाइड्रोजन भरने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे जब भी आप। ये 2 डिग्री है, इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। जो बच्चे 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हुए हैं जीओसी वो जानते हैं, इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रोमीन का सिर्फ पोजीशन चेंज हो गया, 1 डिग्री से हो गया 2 डिग्री। और सबसे कम इसका होता है 1 2 3, एक ऊपर में आ गया 4 और नीचे में आ गया 2। ये हो गया आपका टर्शरी 3 डिग्री। इसका नाम है 2 ब्रोमो कॉमा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन 375 केल्विन। इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। इसका है 364 केल्विन और इसका है 364 केल्विन और सबसे लास्ट उसका है 3 डिग्री का 346 केल्विन। इसमें हाँ। नॉन डोमिनेंट क्या है? मतलब अगर ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि अगर मानिए प्रोपेन रहे, ठीक है, और एक ये ब्यूटेन रहे लास्ट वाला, ये टर्शियरी, तो सर कौन ज्यादा वो रहेगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? मतलब देखिए ज्यादा प्रायोरिटी तो मोलर मास को है। ओके सर। अब जैसे वो ब्यूटेन में ब्रांच है, तो ब्यूटेन में ब्रांच है तो ब्यूटेन वाले का कोई सीरीज 300 कुछ है ना, तो प्रोपेन वाले का 200 कुछ में है। मेरे बात समझ गया ना? समझ गया। तो वो कंपैरिजन में आएगा ही नहीं। कार्बन जब ज्यादा हो जाएगा तब तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तब उसमें फिर आप ज्यादा नापतोल करने का कोशिश ही नहीं करना है। जिसका ज्यादा कार्बन आइटम से जिसका मोलर मास ज्यादा है वही विनर है। लेकिन इन केस अगर कार्बन आइटम सब में सेम है और हाइड्रोजन भी सेम, तब ये बस कंपैरिजन का रूल तब काम करता है। इसमें आपने देखा माही वे कि आपने 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाया, जब उसको 2 पे शिफ्ट किया, जब उसको प्राइमरी से बनाया सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से बनाया टर्शियरी, तो जैसे जैसे आप ब्रांचेस चेंज कर रही हैं, आइसोमर बना रही हैं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अगर पेंटेन होता तो उसमें एक और ब्रांच निकल सकता था, उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता। ब्रोमो पेंटेन का एग्जांपल होता। तो यहां पर सभी प्यारे बच्चों 4th पॉइंट बहुत ही खास है और ज्यादा प्रायोरिटी आप मोलर मास को देते हैं। चलिए एक और बात, तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ वाला जो आपने लिखा उसके अंदर आपने क्लियर कर दिया। हाँ सर बट आइसोमर वाले में ऐसा क्यों होता है शिफ्ट करने से? तो आइसोमर में जैसे ही ब्रोमीन यहाँ आ जाता है या फिर कहीं और आ जाता है, देखिए बात को समझिएगा भाई, जब तक चेन सीधा सीधा जुड़ा है तो अगर हीट फ्लो करेगा तो पहले इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा। हीट हमेशा जहां पे पोलैरिटी होगा वहीं से फ्लो करेगा और इसकी पोलैरिटी यहाँ पे है, सी पे डेल्टा प्लस और बीआर पे डेल्टा माइनस। और अगर ये पोलैरिटी यहाँ शिफ्ट हो गई तो यहाँ से जब हीट फ्लो करना शुरू करेगा वहीं से इधर भी चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ये 2 डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जल्दी जुड़ेगा। और अगर ये पोलैरिटी यहाँ पे, अगर हीट यहाँ से एंट्री करेगा तो एक ही बार में 3 डायरेक्शन चल जाएगा, तो ये सबसे जल्दी टूट जाएगा। अच्छा आया भाई? हाँ सर। एक और बात है सर, ये हैलोजन पे भी डिपेंड करता है ना, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सर एक बात बताइए, अगर जैसे भाई अब इन पेन है, तीनों जगह पे Cl लगा देंगे
चाहे वो प्राइमरी में Cl हो, चाहे सेकेंडरी में, चाहे टर्शियरी में Cl हो। अगर Cl लगा देंगे तो Cl का मोलर मास कम है, तो और सर अगर Cl वाला एक पे equation Cl लगा है, हाँ, एक पे Cl और दूसरे वाले में Br, तब कैसे कंपेयर करेंगे? तो अगर अगर Cl और Br लग गया, देखिए मैंने उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मैं उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है मोलर मास। जैसे कि C4H9Cl और C4H9Br। हाँ, तो हम तो आपको बता दिए ना, तो Br का होता है एटॉमिक नंबर 35 और मास 79.980 है, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो वो तो हमेशा Br वाले का ही जाता Br है ही होगा। अच्छा। जी। सर अगर ये सबसे जो पहला N प्रायोरिटी है मोलर मास, उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे करके सर ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसको 1 मोलर डिग्री, मास। बोलिए अगर ना भाई। 1 डिग्री वाले में सर सुन रहे, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर। सर, अगर 1 डिग्री वाले में सर अगर फ्लोरीन रहे, ठीक है, और 2 डिग्री वाले में आयोडीन रहे, तब क्या होगा? 1 डिग्री में F है ना, हाँ, F रहे और 2 डिग्री में आयोडीन रहे। और कार्बन कितना सेम। हाँ, कार्बन सेम है। हाँ, तो फिर आयोडीन वाला, उसका तो आयोडीन, वहां पे उसका एटॉमिक मास मोलर मास सबसे ज्यादा ज्यादा रहेगा। 127, तो सर 127 एटॉमिक मास। जानते हो बाबू, फ्लोरीन का माही एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास अप्रॉक्स में 19, और आयोडीन का 127। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आसपास भटक भी नहीं रहा है ना। अच्छा सर, आप अगर कंपेयर तब करते जब कम से कम मोलर मास कंपेरेबल हो। आप ये बात नोट किए भाई, बॉक्सर्स लोग भी आते हैं तो पहले लाइट वेट का अलग होता है, हैवी वेट उसमें भी बहुत सारा होता है। मैंने हाँ ऐसा सर। नहीं कि एक एकदम, हाँ एक एकदम माइक टाइसन है एकदम, और एक एकदम आ गया नॉर्मल सा बॉक्स, वो तो ऐसे ही मार के हरा देगा, क्योंकि वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसीलिए कभी भी मोलर मास सबसे, आयोडीन का तो सबसे मैक्सिमम मोलर मास है हाइड्रोजन्स में 127। सर अगर कार्बन चेन रहता तो, मतलब अगर इथेन के साथ रहता इथाइल, आयोडो इथाइल रहता, आयोडो हाँ, इथेन, और सर क्लोरीन रहता ब्यूटेन के साथ। तो ये 24 है और वो 48, अब सर ये दोनों का पहले आयोडो इथेन मोलर होता है। मास निकालेंगे ना इस केस में? हाँ हाँ भाई, मोलर मास इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। दोनों का मोलर पहले मास निकाल लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। जी, लेकिन मोलर, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में देगा ना तो आपको डरिएगा मत। एग्जाम में वो आपको जब देगा तो ऐसा ही देगा, या तो हाइड्रोजन सेम रहेगा और कार्बन बढ़ते जाएगा, या फिर अगर कार्बन एटम सेम रहेगा तो हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, या फिर अगर एक ही हेलो अल्केन है तो उसका वो अलग अलग आइसोमर देगा। तो जिसमें ब्रांच ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए अर्नव ऐसा ही क्वेश्चन देगा ना जो कंपैरेबल, जो कंपैरिजन में बने, जो कंपैरेबल हो, ये बात है। समझ गया अर्नव? हाँ सर, समझ गया। अर्नव समझना गया ना? यस सर, समझ आ गया। हाँ और सर, सबसे मेन फर्स्ट मोलर ही प्रायोरिटी, मास है, उसी पे सब चलेगा। हाँ भाई, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है शिवानी भट्ट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मोलर मास की। मैंने कहीं अगर कुछ काम ना करे तो वहां पे फिर समझिएगा कि मोलर मास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ दिन में याद रहेगा पढ़ते पढ़ते। फ्लोरीन का जानते हैं 19, क्लोरीन का 35.5, सबका होता है। ब्रोमीन का होता है 80, एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास 80। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक मास 127। कोई कोई न्यूमेरिकल में है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर में कोई कोई न्यूमेरिकल में है आयोडीन। चलिए, बहुत ही खास पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ब्रोमो, वो छोड़ दीजिए, ब्रोमो छोड़ दीजिए, ये लाइन आसान रहेगा, सॉरी। पॉली पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव of hydrocarbons are heavier than water.
polyhalogen derivative of hydrocarbons are heavier than water. पॉलीहेलोजन बोलने का मीनिंग हम समझा दिए थे पहले ही, कॉमन सेंस की बात है। ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो ये क्या बोलते हैं भाई, जिसके अंदर हाइड्रोजन 2 या 2 से ज्यादा, जितने भी पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो सब पानी से भारी होते हैं। द डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, halogen atoms and atomic mass. The density increases. The density increases with the increase in. The density increases with the increase in number of carbon atoms, with the increase in number of carbon atoms. जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाता है with the increase in number of carbon atoms, halogen atoms and atomic mass of halogen atoms. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़ता है, एंड एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एंड एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब है अर्णव, फिजिकल प्रॉपर्टीज का 5th पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि पहला है कि पॉलीहेलोजन का डेंसिटी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है भाई अर्णव, एक ये तो फैक्ट बात है यार, हेलोजन ही बढ़ाओगे कार्बन के अंदर, सिंपल सा बात है भाई। तो हर बार जब हाइड्रोजन बढ़ेगा तो मोलर मास तो बढ़ेगा ही, इसलिए वो सब पानी से भी ज्यादा हैवी होती है। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाता है, ऐसे लिक्विड में देखा जाए तो मरकरी का डेंसिटी सबसे अच्छा है। मतलब डेंसिटी से स्टूडेंट्स ये फायदा होता है कि मतलब उस केमिकल को जब हम लोग मिक्स करेंगे या रिएक्ट करने के लिए यूज करेंगे, एट दैट टाइम वो मतलब इंटरमिक्सिंग बहुत अच्छा दिखाएगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा एक्सपेरिमेंट करते समय। और स्टूडेंट जो डेंसिटी है वो 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ ब्रांच उनका चक्कर नहीं कि ब्रांच बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। लास्ट में वो लिखिएगा, वो लास्ट में एटॉमिक मास पक्का बोलेगा हर एक कॉन्सेप्ट में। ये हो गया शिवानी? हेलो माही। हाँ सर। देखिए जैसे पहला एग्जांपल देखिए, अब जैसे एक आपके पास है CH3Cl, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, इससे ज्यादा डेंसिटी होगा CH2Cl2, उससे ज्यादा डेंसिटी होगा CHCl3, और सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा CCl4। क्लोरोमीथेन, उससे ज्यादा डाइक्लोरोमीथेन, उससे ज्यादा ट्राइक्लोरोमीथेन, और सबसे ज्यादा टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन,
ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए, और अगर कार्बन एटम्स बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़ेगा। मतलब सबसे कम हो गया CH3Cl का, उससे ज्यादा हो जाएगा C2H5Cl का, उससे ज्यादा हो जाएगा C4H9Cl का, उससे ज्यादा हो जाएगा C8H17Cl का। हो गया ना भाई? हाँ सर। ये बता रहा है अर्नव कि अगर वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड बन रहा है, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ते हैं। अगर कार्बन बढ़ रहा है तो भी डेंसिटी बढ़ रहा है। और भाई अगर ऊबर खाबर कॉम्बिनेशन कर देगा, ऊबर खाबर कॉम्बिनेशन, तो आ जाएगा इसके ऊपर लास्ट एटॉमिक मास के ऊपर। जैसे आपका CH3F है, अब उससे ज्यादा है C2H5 या ठीक है C2H5Cl का, दोनों ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा है। उससे ज्यादा होगा C4H9Br का, है ना, और उससे ज्यादा होगा C3H7I का। बात लास्ट वाले पॉइंट पे अर्नब गौर कीजिएगा, समझ गया भाई? हाँ सर, आयोडीन का बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। जी 80, अगर ब्रोमीन 80 भी है भाई, तो आयोडीन 127 है। 120 है। नहीं लो, 120 बोले थे, कितना बोले थे? 126.9 यानी कि 127, 127। अच्छा ठीक है सर। तो ये भाई, हाँ। और भाई एक बार लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, बार बार तो इन्हीं चार को पढ़ना है ना अर्नब? यस बार बार तो एक ही पढ़ना है। एटॉमिक मास इसका 19, इसका 35.5, इसका 80 और आयोडीन का 127। इन दोनों के एल्काइल ग्रुप में कितने का फर्क है अर्नब? ये देखो, ये एक कार्बन कम है, इसमें 12 कम गया, और 2 हाइड्रोजन कम है, 12 और 2 14 बस कम है। और आयोडीन जो है वो, ये ब्रोमीन 80 और आयोडीन है 127, इसलिए वही ज्यादा मोलर मास का होगा। तो भाई ये बातें, आपका ये 5th प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट प्रॉपर्टी, पहले इसको लिख लीजिए। तो कभी भी आपसे पूछेंगे कि बताओ माही डेंसिटी हाइड्रोकार्बन का फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डेंसिटी है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ, कॉमा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ, एंड एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। 3 चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। हो गया भाई? हाँ सर, हो गया। अर्नव सिन्हा, यस सर, हो गया। आपका हो गया अर्नव? चलिए, शिवानी भट्ट लिख रही है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसका 6th प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। अब एक चैप्टर में आपने जैसा पढ़ा, मतलब जैसे आप लोग ऑर्गेनिक में फर्स्ट ही चैप्टर में ये सब पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग अब इस बात से व्यू बनाइए, सर एक ग्राफ हम लोग के माइंड में तैयार कर रहे हैं, और ऐसे ही हमको हर चैप्टर पढ़ाया। सर ने पहले प्रिपरेशन पढ़ाया, प्रिपरेशन में बहुत सारा पढ़ाया, ऐसे बनता है। प्रिपरेशन पढ़ाते समय सर ने कन्वर्जन भी मिक्स किया, ताकि आगे भी कोई चैप्टर में हमको कन्वर्ट करना आ जाए। और उसके बाद सर पढ़ाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हर चैप्टर में हमको यही सीक्वेंस में चलना है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सर क्या पढ़ाएंगे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, और अब पढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप एक बार केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर लोगे भाई, उसके टॉपिक्स को कैसे हम कोई केमिस्ट्री में
किसी चीज का स्टडी करते हैं उसका तरीका क्या है, अगर आप उसको क्लासिफाई कर लेंगे तो फिर आप बहुत ही जल्दी केमिस्ट्री सीख जाएंगे कि हर को तो ऐसे ही पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी, चलिए स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी में लिखेगा ए, हेलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादा डिजॉल्व नहीं होता है। हेलो alkanes are only very slightly soluble in water। जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो सब बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में। हेलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं अर्नव जो मतलब काफी अच्छा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा घुलते हैं, कुछ स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कुछ बहुत ही कम घुलते हैं। तो हेलो एल्केन्स से पहले बता दें कि हम कम ही घुलते हैं। बी में energy is required to overcome attraction between halo alkane molecules। घुलते समय हीट करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम attraction। Energy is required to overcome attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bond between water molecules। To overcome